सर्वेभ्यः नमस्कारः। छात्राः, अधुना वयं सुरभि संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति मधुराः श्लोकाः। आगच्छन्तु, अधुना पठामः। तो बच्चों, श्लोक जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और पाठ का नाम क्या है? मधुरा श्लोकाः। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। श्लोक कैसे हैं? मधुर है, मीठे हैं, है ना, जिसको सुनकर अच्छा लगे, इसमें अच्छी बातें कही गई हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम है मधुराः श्लोकाः। तो पहला श्लोक देखते हैं। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति, ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। फिर से एक बार बोलिए। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति, ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। अन्वयः, अन्वय क्या है? ये सदा सत्यम वदन्ति, ये मतलब जो लोग सदा हमेशा सत्यम वदन्ति सच बोलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। मधुरम च वदन्ति, च मीन्स और, मधुरम वदन्ति मीठा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? सत्य बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, किमपि कुछ भी, अप्रियम, अप्रियम किसे बोलेंगे? जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, है ना। असत्यम, असत्यम मीन्स झूठ। न वदंती, नहीं बोलते हैं। जो हमेशा सत्य बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, और कुछ भी अप्रिय, जो दूसरों को बुरा लगे ऐसा, और झूठ नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः, ते मीन्स वे, सज्जनाः सज्जन, अच्छे व्यक्ति, सहृदयाः, सहृदय मीन्स अच्छे मन वाले, परोपकारिणः, परोपकारी मीन्स दूसरों का भला करने वाले, च भवन्ति होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, परहिताय, दूसरे के हित में, दूसरों के भले में, सुखम त्यजन्ति, सुख को छोड़ देते हैं, अपने सुख को भी छोड़ देते हैं। त्यजन्ति में छोड़ देते हैं, अर्थात खुद से ज्यादा दूसरों की भलाई देखते हैं, दूसरों की भलाई में अपना सुख भी त्यजन्ति छोड़ देते हैं। भावार्थः, इस श्लोक का भाव क्या आ रहा है ना, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है? तो बोले ये जनाः, जो लोग, सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, सदा हमेशा, ऑलवेज कैसे बोलते हैं? सत्यम मधुरम च, सत्य और मधुर, वदन्ति बोलते हैं। कदापि, कभी भी, किमपि कुछ भी, अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, अप्रिय मतलब बुरा, बुरा लगे जो, च और असत्यम झूठ, न वदन्ति नहीं बोलते। ते जनाः, वे लोग, सज्जनाः भवन्ति सज्जन होते हैं, सज्जन अच्छे लोग होते हैं, जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, और किसी को अप्रिय भी नहीं बोलते हैं। ते सरल हृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति, ते वे कैसे होते हैं? सरल हृदय, सरल हृदय वाले, सीधे दिल वाले, सीधे मन वाले, च और परोपकारिणा, परोपकारी किसे कहेंगे? दूसरों की भलाई करने वाले, पर दूसरों पर, उपकार भला करने वाले, तो परोपकारिणः दूसरों की भलाई करने वाले, भवन्ति होते हैं। सदा हमेशा, अन्येषां दूसरों की, दूसरे, जनानाम लोगों की, परोपकाराय परोपकार के लिए, भले के लिए, जीवंती जीते हैं, है ना। सज्जन लोग जो है वो दूसरों की भलाई के लिए ही जीते हैं। श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ लोग, उत्तम
जनाः उत्तम लोग, अन्येषां सुखाय दूसरों के सुख के लिए, स्वसुखम त्यजन्ति, स्वसुखम अपना सुख, त्यजन्ति छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, उत्तम लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सुख भी छोड़ देते हैं। परहिताय दूसरे के हित के लिए, निजम सुखम खुद का सुख भी, त्यजन्ति छोड़ देते हैं। तो इस पार्ट में हमें क्या पता चला इस श्लोक में कि अच्छे लोगों की क्या पहचान है, वो कैसे होते हैं, सत्य बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और कभी भी किसी को बुरा लगे अप्रिय नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते और दूसरों की भलाई करते हैं, अच्छे मन वाले होते हैं और दूसरों के सुख के लिए अपना सुख भी छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश देखते हैं। सत्यम, सत्यम का विलोम मीन्स हो जाएगा अपोजिट, उल्टा। सत्यम, सत्य का हम बोल सकते हैं असत्यम, सत्यम मीन्स सच, असत्यम झूठ। वदंती, वद धातु है यहाँ पे, प्रथम पुरुष है और यहाँ पर बहुवचन है, वदंती बोलते हैं। मधुर, मधुर का अपोजिट क्या हो जाएगा अमधुर या कटु, कटु अच्छा रहेगा, मधुर मीन्स मीठा, कटु मीन्स कड़वा। च एक अव्यय शब्द है। सदा, ये एक अव्यय शब्द है, सदा मीन्स हमेशा। अप्रियम, अप्रियम का अपोजिट क्या हो जाएगा प्रियम, ठीक है। अप्रिय मीन्स जो अच्छा नहीं लगे, जो प्यारा नहीं लगे, और प्रिय मीन्स जो प्रिय लगे, प्यारा लगे। आगे है सज्जनाः, सज्जन मीन्स अच्छे लोग, तो इसकी जगह हम इसका अपोजिट क्या कर सकते हैं दुर्जनाः, ठीक है। आगे है श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ जनाः, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य देखेंगे तो जनाः शब्द जो है वो विशेष्य हो गया और श्रेष्ठाः विशेषण हो गया। विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। ये विशेष्य है जना, है ना, और श्रेष्ठा क्या हो गया विशेषण हो गया। लोग कैसे हैं श्रेष्ठ हैं, वो लोग कैसे हैं श्रेष्ठ हैं, है ना। जैसे कृष्ण मेघः, काला बादल, तो कृष्ण मेघः, मेघ कैसा है काला है, तो मेघ क्या हो गया विशेषण हो गया और कृष्ण क्या हो गया काला हो गया, है ना। कृष्ण मीन्स काला, तो ये हो गया विशेषण। तो विशेषण विशेष से पता चला आपको। सुखम का अपोजिट क्या हो जाएगा दुखम। त्यजंती छोड़ देते हैं, त्यज, त्यज धातु यहाँ पे प्रथम पुरुष है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी बहुवचन है, वदंती में भी बहुवचन है, त्यजंती बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे श्रेष्ठ लोगों की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी श्रेष्ठ लोगों की बात हो रही है। और ये सभी में यहाँ पे वदंती, त्यजंती, यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ही अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वयः, इसका अन्वय क्या निकल रहा है, अन्वय का मतलब होता है ये जो श्लोक है इसको गद्य की तरह हम लोग लिखेंगे ताकि उसका सही सही अर्थ निकल सके, ठीक है। कार्याणि, कार्याणि मीन्स काम, उद्यमेन परिश्रम से, उद्यम से ही, है ना। सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। मनोरथे ही न, मनोरथे ही मनोरथ से, मनोरथ कहते हैं सिर्फ इच्छा करने से, न नहीं, है ना। तो काम कैसे कंप्लीट होगा, उद्यम से, परिश्रम से, मेहनत से ही काम पूरा होगा। सिर्फ हम इच्छा करें उससे काम कभी भी पूरा नहीं होगा। सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति, मृगाः, मृगाः मीन्स मृग,
हिरण, न प्रविशन्ति नहीं गिरते हैं। और यहाँ पर मृग शब्द का प्रयोग हम जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मृग में सिर्फ हिरण नहीं है, तो पहले मृग का अर्थ होता था जानवर, जितने भी जंगली जानवर हैं उनको मृग बोलते थे, जैसे खग मृग, खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स जानवर। लेकिन बाद में धीरे धीरे मृग में सिर्फ क्या रह गया, इसका अर्थ हिरण रह गया। तो यहाँ पर सिर्फ मृग ही नहीं अर्थ लेंगे, यहाँ पे अर्थ में ले सकते हैं कि जानवर। लेकिन आप जैसा भी आपको बताया जाए उसके हिसाब से अगर आपको लिखना है तो आप सिर्फ हिरण भी लिख सकते हैं कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भावार्थ, इसका भाव क्या निकल रहा है, इसका अर्थ जो मोटे मोटे रूप में है उसका अर्थ क्या निकला है। सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही, सफलानि भवन्ति, सफल होते हैं, सफल मतलब पूर्ण होंगे, किससे, परिश्रमेण, कार्याणि केन सफलानि भवन्ति, कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। अस्तु, केवलम इच्छया न, केवलम इच्छा करने से, केवल इच्छा करने से नहीं, भोजनाय पशून् प्राप्तुं सिंह अपि प्रयासं करोति। सिंह किं करोति, प्रयासं करोति, किमर्थं प्रयासं करोति, भोजनाय, है ना, भोजन के लिए, पशून् प्राप्तुं, पशुओं को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास तो करता है ना, बिना प्रयास के तो उसको पशु नहीं मिल जाते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के, मुखे, मुख में, पशवः, पशु मीन्स जानवर, स्वयमेव, स्वयं ही, खुद ही, प्रवेशम न करो कुर्वन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। शेर सो रहा हो तो कोई भी जानवर खुद से आके उसके मुख में नहीं प्रवेश करता है। शेर भी इतना ताकतवर होता है, बलशाली होता है, तो भी खुद से कोई जानवर उसके मुख में आकर स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति, खुद से प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी भोजनाय पशून् प्राप्तुं प्रयासम करोति। सिंह क्या करता है, भोजन के लिए, है ना, पशुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि परिश्रम से ही हमारा काम पूर्ण होगा। सिर्फ हम इच्छा करेंगे कि हमारा काम खुद से पूरा हो जाए, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। हमें मेहनत करना ही है, परिश्रम करना ही है, ठीक है। तो उद्यम, उद्यम का उद्यमेन, तो परिश्रमेण इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, पर्यायवाची कहेंगे, उद्यमेन परिश्रमेण, परिश्रम से, उद्यम से, ठीक है। अभी ये सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, ही यह एक अव्यय शब्द है। कार्यम, कार्ये, कार्याणि, तो कार्य शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में यहाँ पे यूज हो रहा है। कार्यम, कार्ये, कार्याणि, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है। कार्यम, कार्ये, कार्याणि, न एक अव्यय शब्द है। अव्यय तो आपको मालूम होगा, जो शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। इनका कोई धातु नहीं होता है, कोई पुरुष नहीं होता है, कोई वचन नहीं होता है, कोई भी कुछ सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो शब्द जैसे हैं हमेशा यही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, कभी परिवर्तित नहीं होंगे, उनको ही अव्यय कहते हैं, ठीक है। सिंहस्य, तो सिंह शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है सिंह। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, सिंहस्य, शेर के, ठीक है। मुखे, मुख में, मुखम, मुखे, मुखानी, तो ये एक नपुंसकलिंग शब्द है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, मुखे, मुख में, ठीक है, और एक वचन है। मृगाहा, मृगः, मृगौ, मृगाहा, तो यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया गया। मृगः शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, मृगाहा, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये श्लोक पूरा होता है। इस श्लोक को अच्छे से याद करिए और कक्षा में सभी को सुनाइए और अपने बड़े जनों को भी, और इस श्लोक के अनुसार आचरण अवश्य करिए। आगे देखते हैं, तीसरा श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब श्लोक में क्या कह रहा है, अन्वय देखो। अयम निजः, अयम यह, निजः मेरा है, परः वा अथवा परः दूसरे का है, इति इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की गिनती लघु चेतसाम भवति। लघु चेतसाम, लघु में छोटे, चेतसाम मन वाले, चेत कहते हैं मन को, है ना। लघु चेतसाम जिनकी छोटा मन वाले होते हैं, जिनकी छोटी समझ होती है, वो लोग क्या करते हैं, मेरा और दूसरे का ऐसी गणना करते हैं, अपना पराया करते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार चरित्र वालों के लिए, उदार लोगों के लिए, है ना, अच्छे लोगों के लिए तो वसुधा एव, वसुधा मीन्स ये पृथ्वी ही, पूरी पृथ्वी ही, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, अर्थ को, तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम भवति, कुटुम्ब कहते हैं परिवार को, ठीक है, पूरा संसार ही उस उदार चरित्र वालों के लिए, अच्छे चरित्र वालों के लिए, पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, वही उनके लिए परिवार भवती होता है। ठीक है, तो कितना अच्छा श्लोक है। हमें अपना तेरा नहीं करना है, सबको क्या करना है, अपने के भाव से ही देना है, देखना है, ठीक है, सबसे प्रेम से रहना है। भावार्थः, भावार्थ है अयम जनः मदीयः अस्ति, यह मेरे लोग हैं, अथवा परकीय अस्ति, अथवा परकीय दूसरों के अस्ति मीन्स है, हमारे लोग, है ना, तुम्हारे लोग ऐसे करते हैं ना, हमारा शहर, तुम्हारा शहर, हमारा गांव, तुम्हारा गांव, ये हमारे स्टेट के हैं, तुम ये दूसरे स्टेट के हैं, इस तरह का यहाँ पे बोला है। अयम जनः मदीयः, यह जनः लोग, मदीय मेरे अस्ति हैं, ये लोग मेरे हैं, अथवा परकीय अस्ति दूसरे हैं, ये जनाः एवं चिंतयन्ति, ये जनाः जो जनाः लोग, एवं चिंतयन्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तेषां हृदयम उनका हृदय, उनका मन, लघु भवति छोटा होता है ना, छोटी सोच वाले होते हैं, छोटे मन वाले होते हैं, वही ये लोग मेरे हैं, ये लोग दूसरों के हैं, ऐसा विचार करते हैं। एषाम हृदयम विशालम भवति, जिन लोगों का, एषाम जिन लोगों का, हृदयम हृदय, विशालम भवति विशाल होता है, बड़ा होता है ना, जिनका मन बड़ा होता है, तेभ्यः उनके लिए, संपूर्णा पृथ्वी, सब संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही, परिवारः इव परिवार की तरह भवती होती है, जिनका मन विशाल होता है, मन बड़ा होता है, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है, अर्थात वो सभी को अपना ही समझते हैं, अपना तेरा नहीं करते हैं, बल्कि सबके साथ अपनेपन का जैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निजह का अपोजिट क्या हो जाएगा, परह, है ना, निजह मीन्स अपना, परह मीन्स पराया, और लघु चेतसाम, लघु मीन्स होता है छोटा, तो इसका अपोजिट करेंगे तो लघु, लघु का विशाल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तू यह एक अव्यय शब्द है। कुटुंबकम परिवारम, तो कुटुंब को संस्कृत में परिवार कहते हैं, पर्याय हो गया इसका, कुटुंबकम परिवार। वसुधा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, तो वसुधा का पर्याय क्या हो जाएगा, पृथ्वी। वसुंधरा, धरा, सिर्फ धरा भी बोल सकते हैं पृथ्वी को, धरा, वसुंधरा पृथ्वी, है ना। और इव, इव मीन्स होता है की तरह, परिवार इव परिवार की तरह, उसके जैसे अर्थात। ठीक है, तो यह एक अव्यय शब्द है। उदार चरिताराम इसका अपोजिट कर सकते हैं, दुष्ट चरिताराम बुरी चरित्र वाले लोग, उदार अच्छी चरित्र वाले लोग, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग, बुरे चरित्र के लोग दुष्ट चरितानाम, ऐसे हम इसका अपोजिट कर सकते हैं। विशाल चेतसाम, लघु चेतसाम, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये श्लोक भी समाप्त होता है। ये श्लोक को भी आपको अच्छे से याद करना है और इसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश अवश्य करनी है। आगे चलो।
4th श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः सर्वे जन्तवः, सभी जंतु, जंतु मतलब सभी प्राणी, है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय बात बोलने से, है ना, प्रदान करने से, प्रिय शब्द प्रदान करने से या बोलने से, तुष्यंती, तुष्ट होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं। संतुष्टि कब मिलती है? जब सब लोग कैसे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं? जब हम प्रिय वाक्य बोलते हैं, अच्छे वाक्य बोलते हैं, तभी जंतवः, जंतवः मीन्स सभी लोग, सभी जन, यहाँ पे जंतवः मीन्स सभी लोगों के लिए आया है, सभी प्राणियों के लिए आया है कि सभी प्राणी जो है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, यहाँ प्रदान करने से मतलब बोलने से, तुष्यंती, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, तस्मात् इसीलिए, तत एव वक्तव्यम, तत एव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसीलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य, है ना। कथम वक्तव्यम? प्रियम वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, वचने, वचन में, का दरिद्रता, क्या दरिद्रता, है ना, दरिद्रता दिखा के बुरा क्यों बोलने का, दरिद्रता, दरिद्रता कब बोलेंगे? वचन में दरिद्रता कब आएगी? जब बुरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वचन में कभी भी दरिद्रता नहीं लानी है, अच्छे वचन बोलने हैं, ठीक है। भावार्थः, यदि वयम, यदि हम सब, सर्वैः सह, सबके साथ, मधुरम वदिष्यामः, मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, तदा तब सर्वे जनाः, सब लोग, प्रसन्नाः भविष्यन्ति, खुश हो जाएंगे, है ना। आपसे भी कोई प्यार से बोलेगा तो आप भी खुश होंगे ना। कि कोई बुरी तरह से बोलता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहा यदि हम सबके साथ मधुर बोलेंगे, है ना, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। ये आपने भी देखा है कि कोई भी अच्छा अच्छा बोलता है तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही दूसरों के साथ भी है। अतः इसके लिए मधुर भाषणम एव कर्तव्यम, मधुर भाषणम, मधुर भाषण करना था, मधुर बोलना, एव कर्तव्यम ही हमारा, एव कर्तव्यम यही कर्तव्य है। कैसा बोलना? मधुर भाषण करना, मीठा भाषण करना, मीठा बोलना। ऐसा नहीं कि हम बुरे शब्दों का प्रयोग करें, बल्कि मधुर शब्दों का प्रयोग करें। क्योंकि मधुर बात क्यों करना चाहिए? कि मधुर भाषण करने से सभी जन, सर्वे जनाः प्रसन्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग खुश हो जाते हैं, है ना। मधुर भाषणे, मधुर भाषण करने में, मधुर बोलने में, संकोच न करणीय, संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए मीठा बोलने में, बल्कि हमेशा हमें प्रिय वाक्य प्रदान करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस श्लोक में हमें कितनी बड़ी सीख मिली है, कितनी अच्छी सीख मिली है कि हम हमेशा सभी के साथ में प्रिय बोले, प्रिय वाक्य प्रदान करें, है ना, जिससे कि सभी लोग हमसे खुश होंगे। सभी हमसे प्रसन्न कब रहेंगे? जब हम उनसे अच्छे से बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, प्रिय बोलेंगे, तभी सब हम लोगों से खुश रहेंगे। अप्रिय नहीं बोलना है हमको। तो प्रिय, प्रिय का अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रिय, ठीक है। प्रदानेन, प्रदान करने से, यहाँ पे तृतीया विभक्ति और एक वचन है। तुष्यन्ति, संतुष्टः भवन्ति। तो तुष्यन्ति, इसका हम सिमिलर वर्ड क्या है? तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। जंतवः, तो जंतु शब्द जो है उकारांत पुल्लिंग है। पशु, पशु पशवः, गुरु, गुरु गुरुवः, ऐसे ही जंतु, जंतु जंतवः, ठीक है। ऐसे इसके रूप चलेंगे, जंतु, जंतु जंतवः, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, उकारांत शब्द है। जो शब्द उ से अंत होते हैं, जो शब्द उ से एंडिंग होते हैं, उनको बोलेंगे उकारांत। तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तदेव वैसा ही, तो यह भी एक अव्यय शब्द है, ठीक है। वचने, वचन में, दरिद्रता, दरिद्रता हो जाएगा इसका अपोजिट संपन्नता,
अपोजिट क्या होगा, दरिद्रता का अपोजिट क्या हो जाएगा, संपन्नता। और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, निर्धनता। आगे है, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। फिर से, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। कहा, लोके, लोके मीन्स संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन सैंडलवुड होता है, जो चंदन होता है कैसा होता है, शीतल होता है, ठंडक देता है ना, ठंडा होता है। चंदन कभी भी बॉडी पे लगाओ तो वो ठंडक देता है। लोके संसार में चंदन जो है वो कैसा होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमाः, चंदन से भी, चंद्रमा, चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा ठंडा होता है ना, क्योंकि जो हम चंदन लगाएंगे वो तो सिर्फ हमको ठंडक देगा। चंद्रमा जब निकलता है, चांदनी जब होती है तो सबको ठंडक देता है। तो चंदना, चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्र और चंद्रमा के बीच में साधु संगति शीतला, साधु संगति अच्छे लोगों की संगति, सज्जनानाम संगति शीतला, शीतलता देती है। ठीक है, भावार्थ देखो, संसारे चंदनम शीतलम भवति, संसारे संसार में, चंदनम शीतलम भवति चंदन शीतल होता है, चंद्रः चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति, तो चंद्र जो है वो चंदनात् अपि, चंदन से भी, अधिक शीतल भवति ठंडा होता है, शीतल होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये, चंद्रस्य चंद्रमा के और चंदन के मध्य, बीच में, सज्जनानाम मित्रता, सज्जनानाम श्रेष्ठानाम है ना, अच्छे लोगों की मित्रता, अधिका शीतला भवति, अधिक शीतल होती है। इन दोनों से भी अधिक शीतलता किससे मिलती है, अच्छे लोगों की संगति से मिलती है। अर्थात सज्जनानाम मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता, चंदनात्, चंदनात् च, चंद्रमा से और चंदन से, अधिका शीतला भवति, अधिक शीतलता, ठंडी होती है। अतः सज्जने ही सह, इसीलिए सज्जने ही सह मीन्स सज्जनों के साथ मित्रता करणीय, मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि चंदन और चंदन से भी ज्यादा, चंद्र और चंदन से भी ज्यादा, चंद्रमा और चंदन से भी ज्यादा शीतलता कौन देती है, अच्छे लोगों की संगति, सज्जनों की संगति, साधुओं की संगति। ठीक है, अपि यह एक अव्यय शब्द है। और आगे है चंदनम, चंदनम यह एक नपुंसकलिंग का शब्द है। लोके, लोके को बोल सकते हैं इसका पर्यायवाची संसारे, लोके मीन्स संसारे, संसार में। साधु संगति, तो इसका पर्याय हो जाएगा सज्जनानाम संगति, और इसका अपोजिट हो जाएगा दुष्टानाम संगति, दुर्जन संगति। साधु मीन्स अच्छा, दुर्जन मीन्स बुरा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवादः, नमो नमः।